हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.6। इस प्रश्नावली में कुल 11 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.6 में लिखा है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो समीकरण दिए गए। पहला दिया है x बराबर 2a² और दूसरा दिया y बराबर a⁴। तो इसमें t के पद में दिया हुआ है, x बराबर t के पद में है, y बराबर t के पद में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें निकालेंगे dy/dt निकालेंगे और dx/dt निकालेंगे। t के पद में दिया हुआ तो t के सापेक्ष हम दोनों का करेंगे अवकलन। उसके बाद अगर हमको dy/dx निकालना है तो dy/dx बराबर हम लिख लेंगे dy/dt और बटे dx/dt। तो dt से dt कट जाएगा, फिर से dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx निकालने के लिए जिस पद में दिया रहेगा समीकरण उसी के सापेक्ष हमको उसका अवकलन करना है, फिर हम निकालेंगे dy/dx। तो पहले इसमें दिया हुआ है x बराबर 2at²। तो इस t के पद में दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dx/dt बराबर, अब यहाँ 2a जो है ये कांस्टेंट है, अचर पद है, इसको हम छोड़ देंगे और t² का अवकलन करेंगे तो d/dt यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग t²। अब t² का जब अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं फॉर्मूला d/dx x⁴n बराबर होता है nx n-1। तो इसके अनुसार t² है तो n की जगह 2 है तो 2t 2 - 1, तो 2 में से घटाएंगे 1 हो गया, यानी कितना हो गया, 2t हो गया। तब dx/dt बराबर 2a गुणे ये हो जाएगा 2t, तो 2 दूनी 4, dx/dt बराबर लिखेंगे 4at और इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब y बराबर कितना दिया है, y बराबर है a और t का पावर 4। तो इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे dy/dt बराबर a कॉन्स्टेंट इसको छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे d/dt और t का पावर 4। तो इसी सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा dy/dt बराबर a गुणे, पहले n के जगह 4 है, 4 लिख लेंगे, फिर n में से 1 माइनस कर देंगे तो t³ हो जाएगा। तो dy/dt बराबर निकल गया 4a और t का पावर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं dy/dt और ये हो जाएगा dx/dt। अब इसमें dy/dt का मान समीकरण 2 से और dx/dt का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो dy/dt का मान कितना है, ये है 4at³ और बटे dx/dt का मान है 4at। तो 4 से 4 कट गया, a से a कट गया। अब यहाँ t है, यहाँ t का पावर 3 है, तो एक t तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा t²। तो इसका आंसर हो जाएगा t²। क्वेश्चन 2 में लिखा है x बराबर a cos थीटा और y बराबर दिया है b cos थीटा। तो इसमें भी हमको निकालना है dy/dx का मान। अब यहाँ पे थीटा के पद में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो पहले दिया इसमें x बराबर a cos थीटा, तो थीटा के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx/d बराबर a हमारा कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे और d/d यहाँ हो गया cos थीटा। तो dx/d बराबर a हो जाएगा, cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पहले लिख लेते हैं और माइनस पहले लगा लेते हैं, तो माइनस a साइन थीटा हो जाएगा और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह y बराबर दिया हुआ है b cos थीटा, तो इसमें भी हम थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे dy/d थीटा बराबर
बी हमारा अचर पद, इसको छोड़ देंगे और cos थीटा का अवकलन करेंगे तो डी बटे डी थीटा यहाँ लिख लेंगे हम लोग cos थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले लगा लेते हैं, बी लिख लेते हैं और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमको निकालना है इसमें डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो लिख लेते हैं पुनः डी वाई बटे डी एक्स बराबर हम लिखेंगे डी वाई बटे डी थीटा और ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना है, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स बटे डी थीटा का मान है माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया बी बटे ए। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है एक्स बराबर साइन टी और वाई बराबर कॉस टू टी दिया हुआ है। तो पहले इसमें दिया हुआ है एक्स बराबर साइन टी, और इसमें टी के पद में दिया हुआ है तो हम इसका अवकलन टी के सापेक्ष में करेंगे। तब यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स बटे डी टी बराबर डी बटे डी एक्स, और यहाँ लिख लेंगे साइन टी। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे y बराबर दिया कॉस टू टी, तो पुनः y बराबर लिख लेते हैं कॉस टू टी। अब ये भी टी के सापेक्ष में है तो हम इसका भी अवकलन टी के सापेक्ष में कर देंगे। तो डी वाई बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी और ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉस टू टी। तो डी वाई बटे डी टी बराबर, हम जानते हैं कि कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो कॉस टू टी का हो जाएगा माइनस साइन टू टी। उसके बाद फिर हम टू टी का भी अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डी बटे डी टी और ब्रैकेट में हो गया टू टी। अब यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टू टी। अब इसमें टू तो हमारा कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे और टी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष में, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा, उन्हें 2 लिख लेते हैं, यानी कि डी वाई बटे डी टी बराबर होगा माइनस टू साइन टू टी। ठीक है, अब हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः डी वाई बटे डी एक्स बराबर, पहले लिखेंगे डी वाई बटे डी टी और बटे डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई बटे डी टी का मान कितना है, माइनस साइन टू टी बटे डी एक्स बटे डी टी का मान है, ये निकला है कॉस टी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस टी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है कि साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। तो इसमें थीटा की जगह तो टी लिखा हुआ है, यहाँ टू टी है, यानी कि अगर थीटा मान ले तो टू थीटा हो जाएगा। तो सूत्र के अनुसार तब इसको लिख सकते हैं माइनस 2 गुणे, और साइन टू टी का हो जाएगा टू साइन टी और गुणे कॉस टी बटे नीचे हो गया कॉस टी। तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, माइनस 2 और 2 गुणा करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा माइनस 4 साइन टी। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है एक्स बराबर 4t और y बराबर 4 बटे टी। तो पहले इसमें दिया हुआ है एक्स बराबर 4t, तो इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो आप लिख लेंगे dx बटे dt, और इसमें 4 हमारा कांस्टेंट है, अचर पद, इसको छोड़ देंगे और t का t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो जब हम t का t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो dx बटे dt बराबर, अब इसका मान 1 हो गया, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः y बराबर दिया हुआ 4 बटे टी। अब इसमें हम t को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इसका पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इसका पावर, तो y बराबर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे टी का पावर -1। अब t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे डी टी बराबर 4 कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ देंगे और d बटे
डी टी और ब्रैकेट में लिखेंगे टी का पावर -1। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला होगा डी बटे डी एक्स, एक्स पावर एन बराबर एन एक्स एन -1। तो यहाँ टी का पावर -1 है, तो एन के जगह -1 है तो -1 लिख लेंगे, फिर गुणे एक्स जगह टी है, फिर एन के जगह -1 और -1, तो -1 का टी से गुणा करेंगे माइनस टी हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। अब पावर माइनस में है, प्लस में करेंगे तो जाएगा -1 बटे टी स्क्वायर। तब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डी वाई बटे डी टी बराबर 4 गुणे और -1 बटे टी स्क्वायर हो गया। तो डी वाई बटे डी टी बराबर 4 का गुणा करेंगे -1 से तो -4 बटे टी स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हमको निकालना है इसमें डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी टी और डी एक्स को लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई बटे डी टी का मान कितना निकला है, -4 बटे टी स्क्वायर। तो आप लिख लेंगे -4 बटे टी स्क्वायर, फिर बटे डी एक्स बटे डी टी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब ये जो टी स्क्वायर है ये नीचे आके गुणा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा -4 बटे 4 गुणे टी स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 बटे टी स्क्वायर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो पहले इसमें x बराबर दिया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो इसमें थीटा दिया हुआ है तो इसका अवकलन हम थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तब dx बटे डी थीटा बराबर डी बटे डी थीटा और ब्रैकेट में लिख लेंगे cos थीटा, फिर माइनस डी बटे डी थीटा और ब्रैकेट में लिख लेते हैं cos 2 थीटा। तो dx बटे डी थीटा बराबर cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर माइनस लगाएंगे, उसी तरह cos 2 थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन 2 थीटा, फिर हम 2 थीटा का भी अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष में, तो डी बटे डी थीटा और ब्रैकेट लिख लेंगे 2 थीटा। यहाँ पे लिखेंगे dx बटे डी थीटा बराबर, यहाँ हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर थीटा का जब थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो मान 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, तो पहले हम 2 लिख लेते हैं, दाएं लिख लेंगे साइन 2 थीटा, यानी कि dx बटे डी थीटा बराबर निकल गया, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा और इसको बाद में लिख लेते हैं माइनस साइन थीटा। अब y बराबर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो लिख लेते हैं पुनः y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो आप लिख लेंगे डी वाई बटे डी थीटा बराबर, ये हो जाएगा डी बटे डी थीटा साइन थीटा, फिर माइनस उसी तरह लिखेंगे डी बटे डी थीटा और ब्रैकेट में साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई बटे डी थीटा बराबर, अब इसमें साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा, फिर माइनस उसी तरह साइन 2 थीटा का अवकलन होगा कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का भी अवकलन करेंगे तो इसमें इसका मान 2 हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं तब 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और ये हम लोग का समीकरण 1 होगा और ये होगा समीकरण 2। अब हमको इसमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो इसको हम लिखेंगे तब डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना है, ये है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, फिर बटे डी एक्स बटे डी थीटा का मान है साइन थीटा माइनस साइन, यहाँ है सॉरी, डी एक्स बटे डी थीटा का मान है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आप लिख लेंगे 2 साइन
2 थीटा माइनस साइन थीटा, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है x बराबर a, फिर ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर दिया है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें पहले दिया है x बराबर a, थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो आप लिख लेंगे dx बटे डी थीटा। अब इसमें a हमारा अचर पद है, कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ देते हैं। तो लिख लेते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसके बाद माइनस, फिर साइन थीटा का अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी थीटा ब्रैकेट लिख लेते हैं साइन थीटा। तो ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर, ए को रखते हैं ब्रैकेट के बाहर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब y बराबर इसमें दिया हुआ है y बराबर a और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे dy बटे डी थीटा बराबर, इसमें a हमारा अचर पद है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, 1 का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष में तो 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का होगा, यहाँ पे लिख ही लेते हैं 0 प्लस डी बटे डी थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर, ये तो 0 हो गया, और कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस ए साइन थीटा, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमको इसमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा का मान है माइनस ए साइन थीटा बटे, और इसका है ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ए और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए से ए कट गया। अब ये बच गया माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। तो अगर हम इसको आधा कर दें, यानी कि साइन थीटा कर दें, तब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2। तो इसके जगह हम इसको लिख लेंगे, तब यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं और लिख लेते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2, फिर बटे, अब यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो उसी तरह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको आधा कर दें, 1 माइनस कॉस थीटा लिख दें, तब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो 2 से 2 कट गया। और इसमें एक यहाँ साइन थीटा बटे 2 है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है, तो अगर हम काटते हैं तो ये साइन थीटा बटे 2 कट जाएगा, और इसमें ये पावर कट जाएगा। तो बच गया कितना इसमें, माइनस और कॉस थीटा बटे 2 और बटे साइन थीटा बटे 2। तो कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो इसका आंसर होगा माइनस कॉट थीटा बटे 2। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ x बराबर साइन का पावर 3t बटे अंडर रूट कॉस 2t है, फिर y बराबर दिया है कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। तो इसमें भी हम x और y का t के सापेक्ष में पहले अवकलन करेंगे, फिर हम निकालेंगे dy बटे dt। तो पहले हम इसका t के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं dx बटे dt बराबर d बटे dt, और ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अब यहाँ अवकलन करने के लिए हम लोग u बटे v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके अनुसार होता है d बटे डी एक्स u बटे v बराबर, हम क्या करते हैं जो हर में होता है उसका हम कर देते हैं स्क्वायर, फिर v लिखते हैं और u का करते हैं हम अवकलन, उसके बाद फिर माइनस लगाते हैं, फिर u लिखते हैं और v का करते हैं अवकलन। इसके अनुसार u के जगह साइन क्यूब टी और v के जगह रूट कॉस 2t है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम dx बटे dt बराबर
पहले वी स्क्वायर है तो यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2t का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर उसके बाद भी लिख लेंगे तो भी की जगह है अंडर रूट कॉस 2t, और फिर हम साइन क्यूब टी का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी टी यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब टी, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम साइन क्यूब टी को लिख लेंगे और अंडर रूट कॉस 2t का अवकलन करेंगे। तो अगर हम रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं डी बटे डी टी और कॉस 2t का पावर 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा dx बटे dt बराबर, यहाँ स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो नीचे लिख लेते हैं हम लोग कॉस 2t हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2t, फिर उसके बाद साइन क्यूब टी है, यानी कि ये लिखा हुआ है x पावर n के रूप में, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1। अगर हम x से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो साइन क्यूब x का हो जाएगा, n की जगह 3 है तो 3 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो इसके जगह हम लिख लेंगे 3 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब ये साइन क्यूब टी नहीं होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी होगा। अब यहाँ पे हमने साइन क्यूब टी का अवकलन किया, फिर हमको साइन टी का भी करना है, तो आप लिख लेते हैं डी बटे डी टी साइन टी, फिर माइनस, अब इसको लिख लेंगे साइन क्यूब टी, फिर यहाँ पे लिखा है कॉस 2t का पावर 1/2। अब यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो इसके अनुसार n की जगह 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद होता है x जगह है कॉस 2t, इसको लिख लेंगे। फिर फार्मूला में होता है n-1 यानी कि 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट में कॉस 2t हो गया, 2 एकम 2 घटाएंगे बचेगा -1/2, और पावर माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट में कॉस 2t का पावर 1/2, और पावर 1/2 है यानी कि रूट हो जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। अब यहाँ पे कॉस इस पूरे का पद का हुआ था अवकलन, कॉस 2t का पावर 1/2 का हुआ था, फिर हम कॉस 2t का भी अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा डी बटे डी टी और ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉस 2t। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे dx बटे dt बराबर, यहाँ हो गया अंडर रूट कॉस 2t, फिर यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी, फिर माइनस, यहाँ पे साइन क्यूब टी को 1 से गुणा कर देते हैं, तो साइन क्यूब टी बटे 2 अंडर रूट कॉस हो गया 2t, और कॉस 2t का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2t। फिर हम इसमें जो 2t है इसका भी अवकलन करेंगे t के सापेक्ष में, तो t का अवकलन 1 हो जाएगा तो बचेगा 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुणे 2, और बटे में नीचे हो गया कॉस 2t, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dx बटे dt बराबर, पहले 3 को पहले लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3, फिर अंडर रूट कॉस 2t, और फिर लिख लेंगे साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अब यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन क्यूब टी गुणे साइन 2t बटे अंडर रूट कॉस 2t हो गया, और फिर बटे में कॉस 2t। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, पहले यहाँ नीचे इसके नीचे इस पूरे के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, तो अंडर रूट कॉस 2t से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, जैसे हम लिखते हैं रूट x गुणे रूट x, तो x हो जाता है, उसी तरह अंडर रूट कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t को गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और सीधे कॉस 2t हो जाएगा। तब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx बटे dt बराबर, ये हो जाएगा 3 कॉस 2t
फिर उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर टी, फिर उसके बाद कॉस टी, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब टी और साइन 2t, फिर बटे, और जब एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट कॉस 2t जो है इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तब अंडर रूट कॉस 2t और फिर कॉस 2t। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें ये जो कॉस 2t है इसको हम बदलेंगे साइन के पद में। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है कि कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ लिखा है साइन 2t, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। तो इसके अनुसार तब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx बटे dt बराबर ये हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर t गुणे कॉस टी, फिर प्लस उसी तरह यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब टी गुणे साइन 2t को लिख सकते हैं 2 गुणे साइन t गुणे कॉस टी, और बट्टे में इसको हम ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2t और गुणे कॉस 2t। अब यहाँ पे फिर से लिख लेंगे हम लोग dx बटे dt बराबर, अब यहाँ 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ साइन स्क्वायर टी कॉस टी से भी गुणा करना है, दोनों से गुणा करना है इन दोनों पदों में, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 6 हो गया, और फिर साइन स्क्वायर टी कॉस टी से साइन स्क्वायर टी में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा साइन का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ टी लिख लेंगे, फिर कॉस टी, उसके बाद फिर प्लस उसी तरह यहाँ पे 2 पहले लिख लेते हैं, साइन टी और साइन क्यूब टी गुणा करेंगे तो साइन का पावर 4t हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस टी, और बटे में यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2t गुणे कॉस 2t। ठीक है, ये रूट में हो गया। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे dx बटे dt बराबर, यहाँ है 3 साइन स्क्वायर कॉस टी है, फिर यहाँ लिखा हुआ है 6 साइन का पावर 4t कॉस टी, यहाँ 2 साइन स्क्वायर 4t और कॉस टी है, तो दोनों एक समान पद है, तो -6 प्लस 2 घटाएंगे बचेगा -4, तो आप लिख लेंगे 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन का पावर 4t और कॉस टी बटे अंडर रूट कॉस 2t गुणे कॉस 2t। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे dy बटे dt, तो यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, तो इसी तरह इसको भी हल करेंगे हम लोग, t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो dy बटे dt बराबर हो जाएगा d बटे dt, और ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, तो इसमें भी u बटे v वाला अवकलन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो dy बटे dt बराबर, अब v की जगह इसमें लिखा अंडर रूट कॉस 2t, तो अंडर रूट कॉस 2t का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ v की जगह लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2t, फिर कॉस क्यूब टी का करेंगे अवकलन, तो d बटे dt यहाँ लिख लेंगे कॉस क्यूब टी, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कॉस का पावर 3t को लिख लेंगे, और फिर इसका अवकलन करेंगे, तो रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, तो d बटे dt और कॉस 2t का पावर होगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया dy बटे dt बराबर, अब यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2t, अब यहाँ कॉस क्यूब टी का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन हमने जिसमें हमने dx बटे dt निकाला था उसमें साइन क्यूब टी था, उसी तरह यहाँ कॉस क्यूब टी है, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर
टी हो गया। फिर हमको कॉस टी का भी आकलन करना है, पर हमने तो कि इसमें केवल कॉस क्यूब का किया है, ठीक है, तो कॉस क्यूब का इतना आ गया। उसके बाद फिर कॉस का भी करेंगे, तो कॉस का जब आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब टी। उसी तरह कॉस टू टी का आकलन करेंगे और पावर 1/2 है, तो ये लिखा हुआ है एक्स पावर एन के रूप में, d/dx, एक्स पावर एन बराबर होता है एन एक्स n-1। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जब हमने कॉस टू टी का पावर 1/2 का आकलन किया था तो यह आया था 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। तो इसके जगह लिख लेंगे तब हम लोग 1/2 अंडर रूट कॉस 2t हो गया। फिर कॉस 2t का भी आकलन करेंगे, ये तो पावर 1/2 का हुआ है पूरे पद का। फिर हमको कॉस का भी करना है, तो कॉस का आकलन हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t लिख लेंगे। फिर 2t का भी आकलन करेंगे टी के सापेक्ष में, तो टी का आकलन 1 हो जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं बटे, और यहाँ रूट हट जाएगा तो बच जाएगा कॉस 2t, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dy/dt बराबर 3 को पहले लिख लेते हैं और यहाँ माइनस है तो -3 पहले लिख लेंगे, फिर अंडर रूट कॉस 2t हो गया, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉस क्यूब टी और साइन 2t बटे अंडर रूट कॉस 2t हो गया। फिर बटे में यहाँ नीचे लिख लेंगे हम लोग कॉस 2t, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग dy/dt बराबर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, इस पूरे पद का, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो अंडर रूट कॉस 2t से हम लोग अंडर रूट कॉस 2t में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सीधे कॉस 2t हो जाएगा। लिख लेते हैं -3 कॉस 2t हो गया। फिर उसी तरह लिख लेंगे कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, फिर प्लस, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है कॉस क्यूब टी और साइन 2t, ठीक है, बटे जब एलसीएम लेंगे तो ये जो अंडर रूट कॉस 2t है इसमें गुणा हो जाएगा, तो आप लिख लेते हैं अंडर रूट कॉस 2t और फिर कॉस 2t, ठीक है। अब इसके बाद इसको पहले क्या करते हैं, कॉस 2t को तोड़ेंगे कॉस के पद में और साइन 2t को लिखेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके अनुसार तब यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dt बराबर -3 लिख लेंगे और कॉस 2t के जगह लिखेंगे ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर t -1, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर t साइन t, फिर प्लस, उसी तरह लिख लेंगे कॉस क्यूब टी और साइन 2t के जगह लिखेंगे 2 गुणे साइन टी गुणे कॉस टी, फिर बटे में यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t, ठीक है। यहाँ पे 3 छूट गया है। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग dy/dt बराबर, अब यहाँ -3 से भी इन दोनों में गुणा करना है और कॉस स्क्वायर टी साइन टी से भी दोनों में गुणा करना है, तो पहले -3 से 2 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर टी से कॉस स्क्वायर टी में गुणा करेंगे तो कॉस का पावर 4t हो जाएगा और साइन टी लिख लेंगे, फिर उसके बाद -3 से -1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, और कॉस स्क्वायर टी साइन टी से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी, फिर प्लस, उसी तरह कॉस क्यूब टी है और कॉस टी है तो गुणा करेंगे कॉस का पावर 4t हो जाएगा, और 2 है तो 2 पहले लिख लेंगे और कॉस का पावर 4t और गुणे यहाँ हो जाएगा साइन टी बटे रूट में कॉस 2t हो गया और फिर कॉस 2t। अब यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल समान पद हैं,
यहाँ -6 cos का पावर 4t sin t लिखा है और यहाँ 2 लिखा है cos का पावर 4t sin t। जब घटाएंगे तो बचेगा -4, ठीक है। यहाँ -6 यहाँ +2 है तो -4 बचेगा। तो प्लस वाले पद को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग dy/dt बराबर, यहाँ हो जाएगा, पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, 3 cos स्क्वायर t sin t, फिर -6 + 2 होगा -4 cos का पावर 4t sin t, और बटे यहाँ लिख लेंगे √ cos 2t, और यहाँ हो गया cos 2t, ठीक है। ये निकल गया dy/dt का मान। और यहाँ पे निकला है dx/dt का मान, ठीक है। तो हम निकालते हैं अब यहाँ पे dy/dx का मान। तो इसी पेज पे लिख लेते हैं हम लोग dy/dx बराबर लिख सकते हैं dy/dt/dx/dt। तो पहले dy/dt का मान लिखते हैं। तो ये निकला है dy/dt का मान, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये है 3 cos स्क्वायर t sin t -4 cos का पावर 4t sin t, फिर बटे रूट में cos 2t, फिर यहाँ cos 2t हो गया, फिर बटे उसी तरह dx/dt का मान ये है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t -4 sin का पावर 4t और cos t बटे √ cos 2t, और यहाँ हो गया cos 2t। तो ये दोनों कट गया, ठीक है। अब ये बच गया यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेंगे 3 cos स्क्वायर t sin t -4 cos का पावर 4t sin t बटे यहाँ हो गया, नीचे बचा 3 sin स्क्वायर t cos t -4 sin का पावर 4t cos t। अब यहाँ ऊपर अंश में क्या कॉमन है? अंश में कॉमन है cos स्क्वायर t और sin t, तो इसमें से हम cos स्क्वायर t और sin t कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 3 माइनस, इसमें से स्क्वायर निकल गया तो बन जाएगा 4 cos स्क्वायर t बटे, उसी तरह नीचे में sin स्क्वायर t और cos t कॉमन है, तो इसमें से हम sin स्क्वायर t और cos t कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच गया 3 - 4 sin स्क्वायर t, ठीक है। अब यहाँ पर cos स्क्वायर t है, यहाँ cos t है, तो अगर हम काटते हैं तो cos t कट जाएगा, इसमें ये स्क्वायर कट जाएगा। उसी तरह यहाँ sin स्क्वायर t है, sin t है, तो sin t कट गया, sin स्क्वायर हो गया। तो यहाँ बच गया कितना? cos t बच गया। तो cos t से हम इसमें अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 cos t, फिर माइनस cos t से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 cos क्यूब t बटे, उसी तरह sin t से इसमें गुणा करेंगे तो 3 sin t हो जाएगा -4 sin क्यूब t हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे हम sin 3θ और cos 3θ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इस रूप में बदलना होगा, cos 3θ के रूप में बदलना होगा इसको। तो फॉर्मूला होता है कि cos 3θ बराबर 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, उसी तरह sin 3θ बराबर होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ ऊपर वाला जो पद है इसमें तो यहाँ माइनस है, इसके अनुसार यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, तो ऊपर वाले में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब t -3 cos t हो जाएगा, फिर बटे उसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे 3 sin t -4 sin क्यूब t। तो सूत्र के अनुसार ये होता है cos 3θ, ये हो जाएगा cos 3t, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और लिख लेंगे cos 3t, फिर बटे ये सूत्र के अनुसार हो जाएगा sin 3t,
तो कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो इसका आंसर होगा माइनस कॉट 3t। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ x बराबर a, फिर ब्रैकेट में कॉस टी, फिर प्लस लॉग टेन टी बटे 2, फिर उसके बाद y बराबर दिया है a साइन टी। तो पहले हम इसका आकलन करते हैं t के सापेक्ष में। तो आप लिख लेंगे dx बटे dt बराबर a, इसमें हमारा अचर पद, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और कॉस टी का आकलन करेंगे टी के सापेक्ष में, तो d बटे डी टी, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉस टी, फिर प्लस यहाँ हो गया d बटे डी टी, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉग tan t बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पर dx बटे dt बराबर यहाँ हो जाएगा a, cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर प्लस लिखेंगे। log x का होता है 1/x, तो log tan t बटे 2 का हो जाएगा 1/tan t बटे 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमको tan का भी अवकलन करना है, तो tan का अवकलन जब t के सापेक्ष में करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर t बटे 2। फिर हमको t बटे 2 का भी अवकलन करना होगा, तो जब t बटे 2 का अवकलन करेंगे तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा 1/2, तो यहाँ गुणे में लिख लेते हैं 1/2। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस साइन टी, tan का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट t बटे 2, ठीक है। और सेक का उल्टा होता है कॉस, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 लिख लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर t बटे 2। फिर बराबर यहाँ हो गया a माइनस साइन टी प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस t बटे 2, यहाँ हो जाएगा साइन t बटे 2, ठीक है। फिर गुणे 1/, यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर t बटे 2, तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ कॉस t बटे 2 है, तो एक तो कॉस t बटे 2 कट जाएगा, तो ये स्क्वायर कट गया, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब यहाँ बच गया a माइनस साइन टी, फिर प्लस 1/2 पहले लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन t बटे 2 गुणे कॉस t बटे 2। अब फॉर्मूला होता है कि साइन 2 साइन थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2 बराबर साइन थीटा, तो इसके जगह तब साइन टी हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे a और ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी, तो इसका ऐसे हो जाएगा साइन टी से साइन टी में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे a ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ऐसे इसको पहले लिख देते हैं 1 को, इसको बाद में लिख देते हैं, और बटे साइन टी हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी, ठीक है। अब इसमें y बराबर कितना दिया, a साइन टी दिया हुआ है, तो y बराबर हम लिख लेते हैं a साइन टी, तो इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे dy बटे डी टी बराबर, ये तो हमारा अचर पद है, और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। अब हम निकालेंगे dy बटे डी एक्स, तो dy बटे डी एक्स पर लिख सकते हैं हम लोग dy बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी, तो dy बटे डी टी का मान है a कॉस टी बटे, और ये है डी एक्स बटे डी टी का मान, तो यहाँ लिख लेंगे a कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी, तो ये साइन टी ऊपर चला जाएगा, a से कैंसिल हो गया, तब यहाँ हो गया कॉस टी गुणे साइन टी, और कॉस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं हम लोग कॉस टी गुणे कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो साइन टी बटे कॉस टी हो जाएगा टैन टी, और यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा। तो पहले इसमें दिया हुआ है x बराबर a सेक थीटा, तो इसमें थीटा के सापेक्ष आकलन करेंगे तो लिखेंगे dx बटे डी थीटा बराबर ये अचर पद इसको छोड़ देंगे d बटे डी थीटा, यहाँ हो गया सेक थीटा। तो सेक थीटा का आकलन होता है सेक थीटा गुणे टेन थीटा। तो dx बटे डी थीटा बराबर हो गया a गुणे सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, और उसके बाद y बराबर दिया है, पुनः y बराबर है b टेन थीटा। तो इसमें भी थीटा के सापेक्ष इसका आकलन करेंगे तो dy बटे डी थीटा बराबर b d बटे डी थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा का आकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो dy बटे डी थीटा बराबर b सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है dy बटे dx का मान। तो इसको हम लिख सकते हैं तब dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। तो dy बटे डी थीटा का मान है b सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आप लिख लेंगे b सेक स्क्वायर थीटा बटे उसी तरह dx बटे डी थीटा का मान कितना है a सेक थीटा टेन थीटा, तो हो जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ सेक थीटा, तो एक तो सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच गया b बटे a और सेक थीटा बटे टेन थीटा, तो लिख लेंगे b बटे a गुणे सेक थीटा को लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा, उसी तरह टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा b बटे a गुणे एक बटे साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो लिख लेंगे इसको b बटे a कॉसेक थीटा, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 में लिखा है x बराबर a ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा गुणे साइन थीटा, और y बराबर दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा गुणे कॉस थीटा। तो पहले इसमें दिया x बराबर a ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा गुणे साइन थीटा, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ आप लिख लेंगे dx बटे डी थीटा बराबर a, और ब्रैकेट में लिख लेंगे d बटे डी थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा, फिर प्लस d बटे डी थीटा और ब्रैकेट में थीटा गुणे साइन थीटा। तो dx बटे डी थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा a कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस अब इसमें u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो थीटा को छोड़ देते हैं, ठीक है, और साइन थीटा का अवकलन करते हैं, तो d बटे डी थीटा साइन थीटा, फिर प्लस उसी तरह साइन थीटा को छोड़ देंगे और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ आप लिख लेंगे dx बटे डी थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा a माइनस साइन थीटा, थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, तो प्लस थीटा गुणे कॉस थीटा, और इसमें डी थीटा बटे डी थीटा का मान 1 होगा, तो प्लस हो गया साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, तो dx बटे डी थीटा का मान निकल गया माइनस नहीं होगा a थीटा कॉस थीटा। उसके बाद y बराबर दिया है, इसको लिख लेते हैं, पुनः y बराबर है a और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy बटे डी थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा a और ब्रैकेट में लिखेंगे d बटे डी थीटा साइन थीटा माइनस फिर d बटे डी थीटा और ब्रैकेट में थीटा गुणे कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा dy बटे डी थीटा बराबर साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस अब इसमें भी u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले क्या करेंगे थीटा को छोड़ देते हैं और कॉस थीटा का करते हैं अवकलन, उसके बाद फिर कॉस थीटा को छोड़ देंगे और थीटा के सापेक्ष थीटा का करेंगे अवकलन। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे dy बटे
डी थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो गया कॉस थीटा तो उसके जगह लिख लेंगे कॉस थीटा। फिर अब यहाँ माइनस है और यहाँ पे हम कॉस थीटा के जब अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि होगा थीटा गुणे साइन थीटा, तो प्लस थीटा गुणे साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह फिर माइनस है और यहाँ थीटा के सापेक्ष में अवकलन 1 होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो डी वाई बटे डी थीटा का मान निकल गया ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, हमको क्या निकालना है इसमें, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग तब डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना है, यह है ए थीटा साइन थीटा बटे, उसी तरह डी एक्स बटे डी थीटा का मान है ए थीटा कॉस थीटा, तो आप लिख लेंगे ए थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस होगा टैन, तो इसका आंसर हो गया टैन थीटा। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है यदि x बराबर है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y बराबर है अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा माइनस वाई बटे एक्स। तो इसमें हम इसको लॉग लेके भी हल कर सकते हैं और वैसे भी हल कर सकते हैं। तो पहले इसमें दिया है x बराबर रूट में ए साइन इनवर्स टी, तो अगर रूट हटाते हैं तो हो जाएगा ए का पावर साइन इनवर्स टी और पूरे का पावर हो गया 1/2। तो इसको हम लोग लॉग लेके हल कर लेते हैं, लॉग से ज़्यादा आसानी से हल हो जाएगा। तो लॉग दोनों पक्षों में लेते हैं, तो लॉग एक्स बराबर, जब लॉग लेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 लॉग, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ए का पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स बराबर, अब यहाँ पे इसका पावर साइन इनवर्स टी है तो ये साइन इनवर्स टी पहले आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ लिख लेंगे साइन इनवर्स टी और यहाँ हो गया लॉग। अब इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, ठीक है, और ये एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी होगा बराबर, इसमें 1/2 और लॉग ए कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ देंगे 1/2 और लॉग ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ आप लिख लेते हैं डी बटे डी टी ब्रैकेट में साइन इनवर्स टी। अब एक्स को इधर ले जाते हैं तो डी एक्स बटे डी टी बराबर हो जाएगा 1/2 लॉग ए, और साइन इनवर्स टी का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर निकल गया, एक्स लॉग ए को ए 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स लॉग ए बटे 2 नीचे आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया डी एक्स बटे डी टी का मान। उसी तरह यहाँ दिया है y बराबर √a कॉस इनवर्स टी, ए का पावर है कॉस इनवर्स टी, तो हम इसमें से अगर रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगा 1/2, तो यहाँ लिख लेते हैं a का पावर कॉस इनवर्स टी और पूरे का पावर हो गया 1/2। अब दोनों पक्षों में लॉग ले रहे हैं, तो लॉग y बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ लिख लेंगे a कॉस इनवर्स टी और पूरे का पावर 1/2, तो इसके अनुसार 1/2 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर तब लिख लेंगे लॉग y बराबर 1/2 फिर लॉग, यहाँ ब्रैकेट में a का पावर कॉस इनवर्स टी। अब यहाँ लॉग ए है और इसका पावर कॉस इनवर्स टी है, तो इसके अनुसार ये पावर भी कॉस इनवर्स टी पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे तब लॉग y बराबर 1/2 फिर कॉस इनवर्स टी और लॉग ए। अब इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लिख लेंगे डी बटे डी टी लॉग वाई बराबर 1/2 लॉग ए कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देंगे, और कॉस इनवर्स टी का हम लोग करेंगे अवकलन। तो लॉग वाई का अवकलन हो जाएगा 1/y, फिर y का टी के सापेक्ष में तो dy बटे
डी टी बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2 log ए कॉस इनवर्स टी का होता है अवकलन टी के सापेक्ष में करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस y वाले पद को उधर ले आते हैं तो dy/dt बराबर -y को 1 से गुणा कर देते हैं तो -y और log a है, ये अंश में है, बटे और 2 नीचे हर में है तो यहाँ लिख लेंगे 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकल गया dy/dt का मान। हमको क्या निकालना है, dy/dx का मान। तो dy/dx बराबर लिख सकते हैं हम लोग dy/dt बटे dx/dt। तो ये है dy/dt का मान, तो -y log a बटे 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटे ये है dx/dt का मान यहाँ पे निकला है तो x log a बटे 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, log a से log a कट गया, बच गया कितना -y/x, तो -y/x। और ये हम लोग को सिद्ध करना था।